ये समझण में कि भाई मैं बहुत बोल्ड हूँ। जिस दिन मैं मम्मी बनी ना उस दिन मैंने बेरा ला गया। बोल्ड मैं थोड़ी थी, बोल्ड तो मेरे डैडी थे। सोचो उस दिन अगर मेरा डैडी मैंने न्यू कह देता नहीं तू कल्ली नहीं जा सकती, नहीं तू ये नहीं कर सकती, सोच के देखो क्या मैं आज आपके सामने बैठी होती? कभी भी नहीं बैठी। ये फैक्ट है। हमें अपना दिल सबसे बड़ा करना पड़ा है। अगर आज मैं बच्चा न देखूँ ना, सारे न्यू के बच्चे बिगड़ गए, बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे वैसे हो गए। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इन बच्चों से भी ज़्यादा हम पेरेंट्स की बनती है। मोबाइल फ़ोन देने वाले आप और मैं हैं। जो भी स्कूल का काम है, सुनो मेरा बच्चा 17 साल का है, मैंने आज तक उसको मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। बेटा स्कूल का काम है, यूरा मेरा मोबाइल फ़ोन पे तुम सारी स्मार्ट मम्मियाँ हो, और नहीं भी है जो सीख लो अपने बालका वास्ते है। बेटा इसका मेरे बच्चे को मेरा पासकोड नहीं पता। देखो आप अलग नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो, बट जितनी रिस्ट्रिक्शंस, और मोबाइल फ़ोन में पता ही नहीं बच्चा देख क्या रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, बेटा मोबाइल फ़ोन तेरा पर्सनल नहीं है, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन, स्कूल का काम आया मैंने नंबर डाल दिया, यूरा स्कूल का काम कर। उसके बाद हाथ में लेना ही लेना है। नहीं देखो अब तो जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुश्किल है। अगर जिसका भी बच्चा छोटा है, पीटीएम में ना जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी वहाँ आसान होता है, बिकॉज एडिक्शन का जो बीज बोया जाता है ना वो उस उम्र से बोया जाता है। और जब सामने नहीं हुआ है मैं पानी का ले आऊँ, इतना ही मोबाइल देख लेगा, मैं इतना रोटी पोलूँ, इतना ही मोबाइल देख लेगा, उतना ही होता है ना तारा। देखो देव तो तुम ही हो, पर बच्चा तो बड़ी कोई चीज़ है। जब तक माँ बने हैं जो भी कर रहे हैं, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। जब मैंने फ़ौज छोड़ी एक ही रीज़न था, मैं कहा देखो या तो फ़ौजी बन के रह लूँगी सारी ज़िंदगी, या मेरे बालक ने पाल लूँगी। और जब दोनों फ़ौज में हो जाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, 24 घंटे की नौकरी है। फिर मैंने नहीं सोचा चल एक बंदे की पक्का नौकरी है और वो सरकार के अंदर ही है, तो मैं कहा मैं अपना दिल बड़ा करती हूँ। तब मैं अपने बेटे के साथ 24 घंटे मेहनत लगती है, दिल मारने पड़ते हैं, बहुत मारने पड़ते हैं, सवेरे डिसिप्लिन लाना पड़ता है, जी सबका करार। मैं तो बड़े शहर में रहूँ, मैंने और जिम्मेवारी बनाए। मैं डेढ़ घंटा निर्भय ना गाड़ी में लेकर कदे टेनिस वास्ते लेके जाए करती। और आप लोग भी के जिम्मेवारी है भाई, स्कूटी चलाना सीख लो। माँ तो बड़ी कोई ताकत नहीं है, मैं सच्ची कह रही हूँ। घर में फादर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते जितना मम्मी। जिस भी घर में आपने मदर स्ट्रांग देखी है ना, माँ स्ट्रांग है, उनका बच्चा बिगड़े नहीं सकता। जहाँ माँ, चाहे बाप कितना स्ट्रिक्ट हो, माँ जेरे सॉफ्ट हो जाएगी ना, वो बालक कदे काबू में नहीं आता। ये फैक्ट है। और अपना अपने और ज़िंदगी में ना ये नहीं कि मैं नौकरी कर रही हूँ तभी कुछ कर रही हूँ। मैं इतनी औरतों को जानती हूँ जो नौकरी नहीं भी कर रही बट घर को इतना प्राउड से कर रहे हैं ना कि यो मेरा घर है, मेरे बालक है, मन्ने पालने हैं। और पालने में एक चीज़, मेरी मम्मी जब इस गाँव में आई थी ना, पहली औरत थी जिसने घूंघट निकाला था। किस वजह से? दादाजी की वजह से। मेरे दादाजी उस टाइम के फ्रीडम फाइटर थे, पढ़े लिखे थे, आगे प्रमोशन उन्होंने सरकार की नौकरी छोड़ी, देश की सेवा शुरू करी। जब मेरी मम्मी आई तो कहा नहीं मेरी बेटी नहीं काटेगी। गांव आज भी तुम गांव में जाकर पूछ लो यार, ये मेरी चाची, हाँ आज भी वहाँ पे, हाँ तो वहाँ पे वो भी हो जाता है कि मतलब कि आप क्या कर रहे हो। आपने अपने बच्चा का रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी वो नहीं है। और लड़कियों को माँ का बहुत साथ चाहिए, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने बिगड़ना वो घर में भी बिगड़ेगा, वो बाहर भी बिगड़ेगा, ठीक है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। गलती करेंगे बच्चे, हमारे बच्चे कोई बात नहीं, सब गलती करे फिर भी साथ खड़े रहो अपने बच्चे के, पक्का आगे जाएगा। और लड़कियों को पैरों पे खड़ा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि नौकरी करना, नौकरी एक सेकंड चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ है जब अगला नन्यू लगा है ना कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं और हमारी इज्जत हमारे अपने हाथ में होती है। तो अपनी बेटियों को सारी ज़िंदगी किसी के अंडर रखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। बच्चों को बाहर निकालने की ज़रूरत है, दुनिया दिखाने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हर इंसान बिगड़ा हुआ नहीं है, विश्वास से दुनिया चल रही है। तो मैं सच कह रही हूँ, बच्चों को ना कोई गाइडेंस चाहिए हो, मैं हूँ आप लोगों के पास। आप अपना ग्रुप बना लो, ठीक है, कोई हो, पेरेंट्स हैं, यहाँ है, मैं आंधी रहूँगी कि मेरा बच्चा जी यूँ पढ़ना चाहे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ के ही थोड़ा बहुत कुछ कर पाई। मैंने मेरे डैडी से एक बार कहा, मेरी ना पीएचडी हो गई थी, ठीक है, मेरे को यूएस से करनी थी पीएचडी। तो मैंने डैडी से नहीं कहा, मैं कहा डैडी जीआरई की तैयारी तो कर रही हूँ, और अगर नहीं हुआ तो
मैं कहा बहुत पैसे लगते हैं यूएस में पढ़ने के लिए ना। मेरे डैडी ने भी रखे, बेटा घर बेच देंगे। सोच देखो तुम, एजुकेशन सारी जिंदगी साइकिल पे निकाल दी। हम तीनों बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन। आज मैं यहाँ पे हूँ, फौज में गई, मेरी बहन डेंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरा भाई टेनिस कोच है। यहीं से तो गया था वो इंसान, बेलर कहते तो गया था। सोच ही थी, और क्या डिफरेंस था? उसने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी? पढ़ाई को। तो कोई भी चीज़ जो आपके बच्चे को अलग बनाए, और दुनिया क्वेश्चन उठाएगी, पड़ोसी कहेंगे। मेरे बाप को भी उस टाइम बोला जाता था कि साहब बनावगा इन छोरियां ने खेलन ला दी, देखिए इनकी शक्ल कैसी होगी, छोरियां वर्गी लाग गए, सब बोलते थे। बट उस टाइम माँ बाप को थोड़ा दिल बड़ा करना। तो मरते पूछ, मैं यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में, मेरे आगे मेरे माँ बाप ना ऐसे ढाल बन के खड़े थे। मेरी मम्मी ने मेरे साथ एमए करी, गांव के अंदर घूंघट नहीं निकाला, फिर पढ़ाई करवाई 10वीं के बाद, जूनियर लेक्चरर रिटायर हुई है। आज घर में जब मैंने अपनी माँ और बाप को ऐसे रोल मॉडल देखती हूँ तो क्यों नहीं होगी? मेरे बाप शहर से निकला, आसान नहीं था, चुसाड़ा में थे दोनों। मेरी मम्मा की चुसाड़ा नौकरी थी, टीचर थी वो, पर कहते ना सुनाना को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है तो मैं बाहर जाऊँगा। तो हम वहाँ से बाहर निकले। तो बच्चों के लिए ना आप सोच बड़ी रखोगे तो आपके बच्चे ना डर जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, जब तुम कह दो ना बाहर नहीं भेजेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस तय कर ले, बाहर तो बहुत ख़राब दुनिया है, वो बच्चा ना सपना ही छोटा देखने लग जाता है। और हम उन बेचारी लड़कियों के ना पर वहीं पे रख देते हैं। बहुत बड़ा देश है दुनिया, आप सोचो, सिर्फ इतना नहीं है बेलर का नरवाना कैथड़ जींद, दुनिया बहुत बड़ी और सबके बच्चे देख सकते हैं। ये मैडम जी यहाँ भारत का स्कूल है, हाँ, आगे कॉलेज में भेजेंगे, दुनिया की सुन क्या हो रहा है? दुनिया अच्छी भी तो है ना, अच्छी भी तो है ना। आप अपने बच्चे को देख, मेरे बस का, मैं दुनिया कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। अपने बच्चे को संस्कार दे सकती हूँ, वो मेरे बस का है। और एक बात बता दो, गांव में बच्चा गलत ना करता हो तो, गांव में है ना, जिसने गलत करना है, जहां बच्चे को संस्कार नहीं है वो बच्चा वहां भी गलत कर रहा है। अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग, सारी जिंदगी डर के नहीं निकालना सिखा सकते। अपने बच्चे को सिखाओ, कल को ये गलत काम भी कर रहा है, बेटा आवाज उठानी सीख। और जब लड़की में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो उसकी चाल अलग हो जाती है, उसकी नजरें अलग हो जाती है। अगला बंदा ना 10 बार सोचता है कुछ कहने से पहले। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़, बेटा कुछ भी कर आज सुनैना हम तेरे साथ खड़े हैं, डरना नहीं है। डर के जिंदगी निकालना बड़ी गड़बड़ हो जाती है, दिल घबराया रहता है, शरीर भी काम नहीं करता। और जब डर नहीं लगता ना तो आप कॉन्फिडेंस से चलते हो। तो इतना ही है। देखो, कई लोग मुझे बोलते हैं ओ ये तो बड़ी बोल्ड है, बड़ी शेरनी जैसी है। मैं कहा मैं शेरनी बनी क्योंकि मेरे माँ बाप शेर और शेरनी थे, इतना ही सिंपल, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज आप अपना डर अपने बच्चों में डालोगे, वो सारी ज़िंदगी डरते डरते निकाल देंगे। उन्हें लगेगा मैं तो ये कर ही नहीं सकती। हम पहले ही सोच अपने बच्चों की लिमिटेड कर देते हैं। आज कितनी लड़कियां उठ के आई कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, दीदी मुझे ये करना है, मुझे सपने तो ये भी देखते हैं ना। तो फिर हमें सपनों में सिर्फ साथ ही तो देना है। क्या होगा? पढ़ाई के लिए मैं 4 सूट कम भी पहन लूँगी, नहीं मैटर करते। मेरी मम्मा आज भी मुझे बोलती है, बेटा जब मैंने घर की पहली टेबल ली ना, कहती मैं किराया उस पे लेके आई थी कि मतलब लोन पे जैसे ना कि महीने में दे दूँगी, भाई किस्त बंधवा ली थी मैंने ना। अपने बच्चों के लिए उन्होंने इतनी, और दोनों कमाते थे, बट उन्होंने हमें बेस्ट एजुकेशन दी। और एजुकेशन से आज ना मेरे मम्मी डैडी चाहे कुछ भी हो, आज मैं अपने लिए कोई भी चीज़ खरीदती हूँ ना तो टैग देख लेती हूँ, बट माँ बाप के लिए जब भी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ ना मैं टैग देखती ही नहीं। हाय, मेरी माँ बाप ने सारी ज़िंदगी मेरे लिए लगाई है। आज उन्होंने मुझे कभी लड़की नहीं समझा, तो आज मेरे दोनों भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैं आधी रात उनके लिए खड़ी होती हूँ, पूछ लो उनको, उनका फ़ोन बाद में आता है, मैं पहले खड़ी होती हूँ। हम लड़कियों को लड़की बनाते हैं। आप लड़कियों को लड़कों से उतनी ममता भी दे दोगी ना, बुढ़ापा सुधर जाएगा सबका। मैं सच कह रही हूँ, लड़कियों में ममता अलग होती है, बट आप उसको ये मत बताओ तो पराया धन है। मेरे डैडी मेरे कन्यादान में नहीं बैठे, पता है क्या बोले? कहते मैं दान ही नहीं कर रहा मेरी कन्या का, मेरा चाचा बैठा। मेरे को आज तक मेरे डैडी बोलते हैं मेरे घर का हिस्सा है, मेरे घर का कोई डिसीजन नहीं लेते मेरे तक बिना पूछे, ये सबसे बड़ी है यहाँ डिसीजन लेगी। ये एम्पावरमेंट दी किसने? माँ बाप ने। बच्चा खुद नहीं मांग सकता, मांगेगा तो तुम लड़कियों को लालची कहने लग जाते हो, है कि नहीं? देना हमारा फर्ज है, हमारी बेटी है यार, दोनों बच्चे बराबर हैं। और गए जमाने जब लड़के और लड़कियों में फ़र्क था, लड़की क्या काम नहीं कर रही, ज़्यादा सिंसियर है ना, मेहनत ज़्यादा करती है ना,
है कि नहीं? काम ज़्यादा करती है ना, मल्टीटास्किंग भी। अब चाहे कुछ भी बोलो, मैं और मेरे पति हम दोनों ऑफिसर थे, दोनों यूनिफॉर्म पहनते थे। मैं घर आके अपना बच्चा भी देखती थी, मैं अपना घर भी संभाल लेती हूँ। ये औरतों में हमारे पावर आई है, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे आप सबसे मिलना था कि ना बच्चों को समझाना एक चीज़ होती है, बट हर बच्चा ना अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहता है। ठीक है, बच्चे गलतियाँ करेंगे, देखो हमने अपने टाइम पे करी जितनी हमारे बस की थी। अब हमारे पास DD1 DD2 था देखने वास्ते, जब हमारे माँ बाप इधर उधर जाया करते हम वो देख लिया करते। अब इन बच्चों के पास वो है, तो गलतियों पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा गलती कर दे, समझाने की ज़रूरत है, और समझाना पड़ता है। मेरे माँ बाप आज भी मुझे समझाते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे, है कि नहीं? बट गलतियों से डरो मत कि मेरा बच्चा गलती कर देगा, इसके लिए मैं उसको, गलतियों से ही सीखेगा, सीख का आगे भी बढ़ेगा, बढ़ाना है। ठीक है ना? अगर गांव में थे, मेरे अपने गांव में से अगर मैं 2 या 4 बच्चों को भी आगे ना, मैं चाहती हूँ मैं अपने से बढ़ के देखूँ। ठीक है ना? अगर आज मैं जो कर रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे से कम 10 बच्चे और आगे जाएं। ठीक है ना? अपने लिए करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मैं चाहे कितना जोर लगा लूँ नहीं होगा। घर घर होता है, माँ माँ होती है। आज मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं कोई भी डिसीजन ले लेती हूँ। मुझे ससुराल में भी डर नहीं लगता, मैं सच कह रही हूँ। और वहाँ इज्जत अपनी बनती है, क्योंकि उन्हें पता है मेरे माँ बाप इसके साथ खड़े हैं यार। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो मैं इसीलिए सिर्फ ना, और स्पेशली मैं आप सब तक बस, और जिंदगी में ना कोई बड़ी चीज, पढ़ाई से बड़ी पावरफुल कुछ तुम नहीं पढ़े। आज सोच के देखो, तो अब उसका देख लो ना, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो अपनी मर्जी से। सच्ची बताना, मैं पढ़ ली, उसका एक फ़ायदा है ना, आज अगर मुझे दिल्ली जाना है, अच्छा आज मुझे US जाना है, मैं परमिशन नहीं मांगती किसी से, मेरे को सिर्फ बताना होता है। ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीने का अपना मज़ा है। और ये पावर कहाँ से आई? सिर्फ पढ़ाई, और कोई चीज़ नहीं एक्स्ट्रा। जब मैं गाँव में रह जाती, मैं भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रहती, सोच नहीं बनती। भगत सिंह क्यों बना? सोच, पढ़ाई लिखाई, इतनी चीज़ है। तो हमारे पास भी सिर्फ, मैं सच कह रही हूँ, एजुकेशन की वैल्यू करो। बच्चे पढ़ने के लिए जहाँ जाना चाह रहे हैं जाने दो, आपका काम है। देखो गलती कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, उस टाइम डांट की जगह डांट लगानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग हो जाओ, डांट लगाओ, संस्कार दो, वैल्यूज दो। पर मैं सच बताऊँ, बच्चे 19 या 21 जाओ, जहाँ माँ स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने उसका बच्चा कभी गलत जाता देखा ही नहीं। और जहाँ बच्चे गलत जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं माँ बाप को कहती हूँ रिफ्लेक्ट, ये कर बिगड़ रहे हैं ना, तो बताओ वहाँ को कौन से बाहर दिल्ली गए हैं? दिल्ली में जाके बिगड़ेंगे भी तो कम से कम कुछ समझ के तो आएंगे ना। थोड़ा बच्चों को निकालो और हिम्मत, कुछ नहीं होगा, होगा तो आप खड़े हो यार, तो माँ बाप रहे गल रहे सांभ लेंगे, क्या गलती हो जाएगी? कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, कॉन्फिडेंस रखो और कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे और कर लेंगे थोड़ी सी। प्लीज़ करिएगा, ठीक है ना? ठीक है, नहीं